15 महीने में दी तो 40,000 रुपये हुआ। 25 रुपया और मिनिमम 20 रुपया। 10 बकरी से कितनी कमाई और कितनी खर्च। जितने लोग नया फार्म खोलना चाहते हैं, मेरा 5 सालों का अनुभव रहा है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 10 बकरी से कितने फायदे और कितने खर्च आते हैं। क्योंकि खर्च भी जरूरी है ना, फायदा तो सभी गिनवा रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कि खर्च क्या होते हैं। देख रहे हैं कुछ बकरियां हमारी उस वाले वार्ड में खा रही हैं। पार्टीशन वाइज बकरी को खिलाते हैं, क्योंकि पार्टीशन से अगर बकरी को हम खिलाते हैं तो फायदे जाते हैं। कुछ बकरी यहाँ पे खा रही है, कुछ इधर खा रही है बकरिया, और कुछ उसमें खा रही है। 3 बकरी हमने उस वाले वार्ड में रखा है। इसमें देखेंगे 3 और 6, 10 इसमें है, उसमें 5, 6 हैं, अंदर 2 हैं, उस उधर बच्चे हैं। यहाँ पे बच्चे हम दिखा दें आपको। फार्म में देखिए ये 2 बकरी इसमें खा रही है, एक इसमें खा रही है बकरी, एक ये 2 बच्चे यहाँ पे हैं, और 2 4 6 बच्चे उस वाले में। तो 6 2 8 बच्चे इसमें हो गए दोनों मिलाकर, और सारी इधर बकरियां देख रहे हैं। पूरा एक बार दिखाइए ऐसे करके। देखिए पूरी बकरी चारों तरफ खा रही है। पार्टीशन क्यों करते हैं हम, वो सारी चीजें हम ट्रेनिंग में आपको बताए भी थे, और वीडियो में भी मैंने कई बार बताया कि पार्टीशन क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है पार्टीशन। 10 बकरी से कितना फायदा, कितना नुकसान, कितना खर्च होता है, यह जानना आपको बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखिए क्या होता है, जब भी हम बकरी पालन कर रहे हैं तो सब लोग बकरी पालन क्यों करते हैं, कि हमारे फार्म पे फायदा हो, प्रॉफिट हो। तो एक बकरी की अगर खर्च हम बात करें, एक बकरी पे कितना खर्च होता है, तो देखिए इस समय जो हम लोग खिला रहे हैं बकरियों को, जो बातें मैं बताऊंगा अपने फार्म के हिसाब से बताऊंगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, दिखाइए पास से, इसमें हरा चारा की मात्रा जो है बहुत ज्यादा है। मतलब कि 90%, 80 से 90% सिर्फ हरा चारा है, और बकरियां सभी मन से खा रही है। देखिए इसमें से एक भी बकरी का मुंह बाहर नहीं है। तो सभी बकरियां जो है हमारे यहाँ वो मन से खा रही हैं, क्योंकि हमने हरा चारा ज्यादा यूज किया है। और यह जो बकरी आपको सेकंड में दिख रही है, अभी रिसेंट में बच्चा दिया है, इसलिए इसका पेट अंदर की तरफ है। 10 बकरी पे कितना खर्च आता है, अगर हम बात करें, जितना ज्यादा आप हरा चारा खिलाएंगे उतना कम आएगा, लेकिन आप मैक्सिमम मान सकते हैं 25 रुपया और मिनिमम 20 रुपया। 20 से 25 रुपया पर बकरी पे आपका रोज का खर्च है। 25 हम मान लेते हैं, 25 रुपया मानते हैं, तो 25 या 75, एक बकरी पे 750 रुपया महीना खर्च आता है। कितना आता है, एक बकरी पे 750 रुपये, जिसमें दाना, हरा चारा, सूखा चारा सभी चीजें इंक्लूड है। क्योंकि पर डे हम 300 से 400 ग्राम दाना देंगे। अगर आप दाना की कास्ट की बात करें तो दाना अगर आप बनाते हैं तो 20 से 25 रुपए किलो में बन जाता है, जो मैंने ट्रेनिंग में बताया था आप लोगों को। तो 20 से 25 रुपए किलो का दाना है, तो अगर आप आधा किलो दाना खिलाते हैं एक बकरी को, तो 15 रुपए का आप दाना खिलाएंगे, बचा 10 रुपए। तो 10 रुपये में आपका हरा चारा, सूखा चारा हो जाएगा। वैसे में बात करूं मैं, तो 12 रुपये में आप दाना खिला सकते हैं बकरी को। कितना में, 12 रुपये में दाना खिला सकते हैं। 10 से 12 रुपये का पर डे का दाना खाएगी बकरी। उसको हरा चारा, सूखा चारा है। और बहुत लोग कहेंगे इलाज, मैं बता दूं 6 महीने से मैंने बकरियों को कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया है, कोई भी टेबलेट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि मैंने जब ट्रेनिंग दे रहा था आप लोगों को, मैं देता भी हूँ हर महीने 1 तारीख से, तो उसमें बताया था कि जब भी बकरी को हम दाना मिश्रण बनाएंगे तो 100 किलो दाना में 1 से 2 किलो, जैसी आपकी मर्जी हो, 1 से 2 किलो क्या करना है, मिनरल मिक्सचर डालना है। मिनरल मिक्सचर होता क्या है, विटामिन और मिनरल का कॉम्पोजिशन। जब भी हम बकरी को मिनरल मिक्सचर देते हैं तो बहुत लोग का हमारे पास कमेंट आता है, ग्रुप में मैसेज आता है, सर हमारी बकरियों का बाल गिर रहा है। अब देख रहे हैं सभी बकरियों का बाल गिरा है, हमारे भी फार्म पे सभी बकरियों का बाल गिरा है, लेकिन इस समय नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि गर्मी आ गई है। जब भी गर्मी आता है तो गर्मी के मौसम में बकरियों के बाल गिरते हैं, और जैसे ही ठंडी आएगा उसमें बाल बढ़ते हैं। तो गर्मी आएगा तो सभी बकरी चिकनी हो गई है, लेकिन इस समय भी अगर बकरी का बाल गिर रहा है, इसका मतलब उसके बॉडी में मिनरल की कमी है। तो हम मिनरल मिक्सचर बकरी को जरूर यूज करें, 10 ग्राम पर बकरी। कितना, जिस बकरी को समस्या हो 20 ग्राम, मतलब 1 चम्मच 1 से 2 महीना मिनरल मिक्सचर खिला दीजिए। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो 12 रुपये का दाना आप खिला रहे हैं बकरी को। अगर आप खूब बकरी को खिलाएंगे ना तो 25 रुपये आपका खर्च आएगा। क्यों मैं कर रहा हूँ, अपना खेत रहता है, अपना पानी रहता है। देख रहे हैं इसमें मोटर चल रहा है, तो मोटर का उपयोग आप करते हैं तो बिजली बिल बहुत ज्यादा नहीं आता है, आपको पता है। तो मोटर अगर आपके पास है तो आप साधन बढ़ा सकते हैं। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो साधन बढ़ाइए, नहीं तो आपको
कोई ना कोई तरीके से, जैसे बिजनेसमैन की खासियत है कि वो अपने अनुसार काम करेगा। जैसे मान लीजिए सर्दी का मौसम है, और सर्दी के मौसम में हरे चारे बरसीन रिचका उचका होता है, मक्का हो जाता है, तो सर्दी में अच्छा हरा चारा लगाए। गर्मी का मौसम है तो उसमें हरा चारा लगाए। तो दोनों मौसम में आपको बराबर हरे चारे यूज करना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जो लोग नहीं ध्यान देते हैं वो लोग क्या करना है, जैसे सीजन आता है, मक्के के सीजन में मक्का खरीद लीजिए, गेहूं के सीजन में गेहूं खरीद लीजिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मक्का का जब सीजन रहता है ना, तो उस समय मक्के का रेट गिरा रहता है, और गेहूं के सीजन में गेहूं का रेट गिरा रहता है। जो भी हो 2-4 रुपये आपको सस्ता पड़ेगा, तो आप बिजनेसमैन है तो आपको ज्यादा खरीदना चाहिए। तो सीजन के हिसाब से आप गेहूं मक्का इकट्ठा कर ले। दाना अगर आप बनाते हैं तो गेहूं मक्का का जो है ज्यादा आपको खरीद के पहले से रख लेना है। तो ये बात होगी 25 रुपया पर बकरी आ जाता है। वैसे वैक्सीन की बात करें तो साल में एक बकरी पे 3 से 5 रुपये वैक्सीन का खर्च आता है। कितना आता है? एक बकरी पे 3 से 5 रुपया वैक्सीन का जो खर्चा, 5 रुपया मान लेते हैं, 1 साल का 5 रुपया आता है खर्च। क्योंकि ईटी का जो वैक्सीन है वो 200 रुपये का 50 बकरियों के लिए मिलता है। कितना मिलता है? 200 में 50 बकरी का। उसके बाद से पीपीआर जो है 100 बकरी का 400-500 में पड़ जाता है। तो हजार रुपये, 1000 रुपये में नहीं, मुझे मान लीजिए कि 700-800 रुपये का आपका पीपीआर और ईटी का वैक्सीन आपका हो जाता है। और जो आप लगाएंगे, कितनी बकरी को लगाएंगे? 100 बकरी को पीपीआर आता है और 50 बकरी का ईटी का आता है। तो वही 5 रुपया 7 रुपये के आसपास में, 3 रुपये मान लीजिए, 5 रुपया 7 रुपया ये वैक्सीन का आपका खर्चा आएगा। तो वही टोटल हम इंक्लूड करते हैं ना, तो 25 रुपया खर्चा आता है बकरी पे। कमाई की बात करते हैं तो देखिए, बकरी पालन में कमाई जो होती है ना, वो बच्चों से होता है। किससे होता है? बच्चे से। अगर आपके पास बच्चे तैयार हैं तो फायदा होगा। 3 महीने तक बकरी का बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, ठीक है? तो 3 महीने के बाद वो खाना शुरू करेगा। और 5-7 महीने का अगर आपके फार्म पे कोई भी बकरी का बच्चा है तो 5-7 हज़ार का बिक जाएगा। बर्बरी की हम बात करें, जैसे यह जो फ्रेम आप देख रहे हैं, यह फ्रेम है, चाहे यह फ्रेम है, तो ऐसी अगर बर्बरी आप तैयार करते हैं तो 10,000 के आसपास में बिक जाएगी। अगर ब्रीडर है तो वो 15 से 20 हज़ार से कम में नहीं जाएगा। तो जो मेल होता है उसका रेट ज्यादा होता है। अगर बकरी इसमें देखेंगे, जितनी भी आपकी बकरी है उधर भी देख रही है, तो 8 से 10, 12, 14 हज़ार की बिक जाएगी एकदम आराम से। जैसी क्वालिटी वैसा रेट। लेकिन आप एवरेज मानेंगे 10,000। बर्बरी की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली। एक बकरी अगर आप तैयार कर देते हैं तो 10,000 की आराम से। अगर ये ऐसा ब्रीडर आपके पास है ना, तो 12-14 हज़ार का चला जाएगा। ब्रीडर हो इस साइज में तो 12 से 14 हज़ार बर्बरी का एकदम आराम से बिकता है। हमारे यहाँ का अनुभव रहा है। हर जगह 20-20 हज़ार के ब्रीडर बिक जाते हैं। 2 दांत का होना चाहिए, थोड़ा हाइट ज्यादा। एक बकरी से हम 2 बच्चे लेते हैं 5 महीने में, तो एवरेज ये माना जाता है कि 15 महीने में बकरी 2 बार बच्चे दे देती है। कितना? 2 बार। अब कब देगी ये समझ लीजिएगा, कमेंट करने पहले सुन लीजिएगा। 2 बकरी बच्चा तब देगी जब आप समय से डिवार्मिंग, मिनरल मिक्सचर, खान पान मेंटेन रखेंगे। बकरी बच्चा देने के बाद 45 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में अगर हीट में आ जा रही है, फार्मिंग में आपका फायदा नहीं, तो फायदा नहीं है। 15 महीने में 2 बार आपको बच्चा लेना है। 2 बार बच्चा अगर लेते हैं तो एक बच्चा जो आपका है वो तैयार हो जाएगा। तो 2 बच्चा अगर बकरी का आ रहा है एक बार में, दोनों बच्चे आपके फार्म पे बच जाएंगे, तो एक बच्चे से बकरी का बच्चों का खर्च आ जाएगा। मैंने क्या कहा था? 7-7.5 हज़ार रुपया 1 साल में एक बकरी खाएगी। तो 15 महीने में वही 10,000। एक बकरी 15 महीने में 10,000 खाएगी। बच्चों को लेकर सभी मिलाकर 10,000 बहुत होता है। तो एक बकरी पे आपने 10,000 खर्चा किया और 4 बच्चा 15 महीने में दी तो 40,000 रुपये हुआ, ठीक? तो ये मान सकते हैं आप एक बकरी से 10 से 20 हज़ार रुपया आराम से बचा सकते हैं। कितना? 10 से 20 हज़ार। वो कंडीशन क्या है कि फार्म पे आपकी बकरी के बच्चे बचने चाहिए, मतलब ग्रोथ अच्छे होने चाहिए। बच्चे जब अच्छे ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ रहेगा तभी पैसा मिलेगा। अब ये नहीं सोचेगा कि कैसे हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट में नहीं होगा, सीधा सीधी है। और बच्चे आपके फार्म पे नहीं बढ़ेंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे, तो प्रॉफिट होगा कहाँ से? बच्चे से प्रॉफिट होना है, तो आप खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो प्रॉफिट नहीं होना है। तो एक बकरी से एक ब्यात में हम एक बच्चा प्रॉफिट लेंगे। अब ऐसे समझ लीजिएगा। अब 2 बच्चे अगर फार्म पे आ रहे हैं आपके एक बकरी के, तो दोनों आपके हाथ में कितने में आप बेचते हैं, जितना में बेच लेंगे, 8,000 के ऊपर जितना ज्यादा आप बेचेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ये समझ लीजिए। अब 8,000 के ऊपर बेच देंगे दोनों को 8-8 हज़ार का, तो एक बकरी से 8,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 10-10 हज़ार का बेचेंगे तो एक बकरी से 10,000 प्रॉफिट हो जाएगा अनुमानित। कब? जब बच्चे आपके ग्रोथ करेंगे, बच्चे जब अच्छे रहेंगे, तब आपको एक होगा। खर्चा देखिए मेडिसिन का बहुत ज्यादा नहीं आता है। अगर आपने ट्रेनिंग कहीं से लिया है, नॉलेज है, जानकारी आप रखते हैं बकरियों के बारे में,
तो ज्यादा खर्च नहीं आता है। वैक्सीन हो गया या फिर इलाज हो गया, तो इलाज में ज्यादा पैसे नहीं लगते। पैसे कहाँ लगेंगे आपके, जब आप सही से रख रखाव नहीं करेंगे और खान पान आपके फार्म पे अच्छा होगा तो बकरियां ग्रोथ करेंगे। जब बकरी का ग्रोथ रहेगा ना, तो बकरी का जब भी ग्रोथ रहेगा तो समझ लीजिए बकरी पालन में नुकसान नहीं होगा। ग्रोथ होना जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ नहीं है तो बकरियों में जो बच्चे की दर होती है, बच्चे का विकास होता है, तो वो नहीं देखने को मिलेगा। जब बच्चे का विकास नहीं होगा, बकरी का ग्रोथ नहीं करेगी, तो फायदा कहाँ से? या आप जान लीजिए बकरी को जितना ज्यादा हो सके हरा चारा पे आप रखें। हरा चारा जितना ज्यादा खिलाएंगे उतना फायदा करेगा। दाना 300 ग्राम, 300 ग्राम दाना प्लस हरा चारा जितना खिला सकें खिलाइएगा। मिनरल मिक्सचर महीने में जितना दाना बना रहे हैं 100 किलो दाना पे 1 से 2 किलो मिनरल मिक्सचर ऐड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, बकरियों में जो लेट से हीट में आना, ये सब बीमारियां होती है ना, प्रेगनेंसी में बच्चा गिरा देना, कंसीव ना करना, ये गाभिन नहीं हो रही है, हीट पे नहीं आ रही है, या बच्चा फेंक दे रही है, मिनरल मिक्सचर की कमी की वजह से होता है। और एक चीज है, बकरी अगर गाभिन है, किसी ने मार दिया तब भी होता है। तो नुकसान से बचे, बच्चे को कैसे भी बचाना है, पेट में तब भी बचाना है आपको, बाहर आ जाए तब भी बचाना है। जब बच्चे बचेंगे तब प्रॉफिट होगा, बच्चे नहीं बचेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। और एक बकरी से हम एक बच्चे का प्रॉफिट ले सकते हैं जब दोनों की ग्रोथ अच्छी रखेंगे और दोनों को अच्छे से खिलाएंगे। तो ओके, धन्यवाद।